नमस्कार प्रिय साथियों, क्या आपको पता है शरद पूर्णिमा 2024 कब है, शुभ मुहूर्त कब है और हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का क्या महत्व है। और अक्सर लोग कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनानी चाहिए। इसके पीछे का रहस्य क्या है, तो मित्रों आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ में। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। जाने इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हर साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी गई है। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शरद पूर्णिमा व्रत करने से सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन कोजागरी पूजा भी की जाती है। मित्रों स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक नई प्रस्तुति में। मित्रों वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्त, रिश्तेदार, परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस भीड़ भरी दुनिया में आप हमें भूल ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में मन से जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। मित्रों शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा होती है क्योंकि मान्यता के अनुसार इस दिन उनका जन्म हुआ था। इसे कोजागरी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत भी कहते हैं। यह दिन धन प्राप्ति के लिए बेहद शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी धरती पर आती है। लोग अपनी श्रद्धा से उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और उसकी किरणों से अमृत की वर्षा होती है। इसलिए रात भर चांद की रोशनी में खीर रखी जाती है और अगले दिन मां लक्ष्मी को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। मित्रों शरद पूर्णिमा के दिन हमें सबसे पहले सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें। ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रख दें। लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद सफेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रख दें। पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनकाधारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती जरूर करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को मां लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दें। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा पर चांद की रोशनी में रखी खीर खाने का विशेष महत्व बताया गया है। शरद पूर्णिमा की रात चांदनी में खीर रखने की परंपरा है। माना जाता है कि चांद की किरणों से खीर में अमृत का रस घुल जाता है। खीर को कांच, मिट्टी या चांदी के पात्र में ही रखें। अन्य धातुओं का प्रयोग न ही करें। शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी तरह का झगड़ा और आपसी कलह नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। दोस्तों पंचांग के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 16 अक्टूबर को रात 8:45 पर शुरू होगी और 17 अक्टूबर शाम 4:50 पर खत्म होगी। शरद पूर्णिमा का व्रत जो लोग रखते हैं वह 16 अक्टूबर को रखा जाएगा और रात को खीर भी 16 को ही रखी जाएगी। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा का विधान है। इस दिन चंद्रोदय शाम को शाम 5:10 पर होगा। मित्रों हमें शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए? शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर को रखा जाता है। मान्यता है कि चांद की किरणों से खीर में अमृत खुल जाता है।
चांदनी रात में खीर रखने से सेहत को लाभ होता है। शरद पूर्णिमा के दिन हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख संपदा का आगमन होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन गरीब या जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात्रि को भी माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करती है, तो उनका आशीर्वाद हमें मिले, वह हमारे घर भी पधारे, घर में धन धान सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। इसके लिए आपको शरद पूर्णिमा के दिन भी माता लक्ष्मी की पूजा जरूर से जरूर करना चाहिए। वैसे तो इस दिन व्रत भी किया जाता है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम पूजा तो कर ही सकते हैं, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर भी पधारे। तो शरद पूर्णिमा व्रत में चंद्रदेव का पूजन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। 16 अक्टूबर बुधवार को सारी रात पूर्णिमा की तिथि रहेगी और ऐसे में आप बुधवार की रात मध्य रात्रि तक चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं। और इस बार उदय तिथि के अनुसार 17 अक्टूबर दिन गुरुवार को शरद पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। और क्योंकि शरद पूर्णिमा के ठीक अगले दिन से पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है, तो कार्तिक स्नान भी 17 अक्टूबर गुरुवार के दिन से किया जाएगा। क्योंकि 17 अक्टूबर गुरुवार को शाम को चंद्रोदय से पहले ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। फिर भी आप पूर्णिमा का व्रत 17 अक्टूबर गुरुवार को ही रखेंगे और शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारणा करेंगे। चंद्रोदय होने के बाद आप पूर्णिमा की पूजा शाम 5:10 तक कर लीजिएगा और चंद्रमा को इस समय के बाद से कुछ देर के अंदर अंदर अर्घ देने के बाद अपने व्रत का पारणा भी कर लीजिएगा। जो लोग बुधवार के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर ना रख पाए हों, वह 17 अक्टूबर गुरुवार के दिन भी चंद्रमा की रोशनी में रात के समय खीर रख सकते हैं। बस यह ध्यान आपको रखना है कि पूर्णिमा तिथि चंद्रोदय होने पर समाप्त हो चुकी होगी। ऐसे में आप केवल कुछ मिनट के लिए भी, जिस समय चंद्रोदय हो उस समय के बाद कुछ मिनट के लिए भी चंद्रमा की रोशनी में खीर रख सकते हैं और उसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। मित्रों, आज हम आपको शरद पूर्णिमा के बारे में एक छोटी सी कहानी बताने जा रहे हैं। मित्रों, आज की हमारी यह कहानी आप अंत तक जरूर सुनना। मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। मित्रों, प्राचीन समय में एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। दोनों धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, धर्म कर्म में विशेष रुचि रखती थीं, नित्य प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती थीं, साथ ही पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। भगवान विष्णु की कृपा से दोनों का विवाह उच्च परिवार में हुआ। इसके पश्चात भी दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। हालांकि छोटी बेटी पूरा व्रत नहीं रख पाती थी, इसके लिए संध्या के समय भोजन कर लेती थी। इसके चलते व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। वहीं बड़ी बेटी को व्रत के पुण्य प्रताप से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद लगातार पूर्णिमा व्रत करने से छोटी बेटी को भी संतान की प्राप्ति हुई। हालांकि संतान दीर्घायु नहीं होती थी। एक बार की बात है, जब छोटी बेटी संतान के शोक में बैठी थी, तभी उसकी बड़ी बहन आई। उस समय वह पुत्र को खोने का संताप कर रही थी। उसी क्षण बड़ी बहन के वस्त्र के छूने से छोटी बहन का पुत्र जीवित हो उठा। यह देख छोटी बहन बेहद प्रसन्न हुई और खुशी से रोने लगी। तब बड़ी बहन ने पूर्णिमा व्रत की महिमा बताई। उस समय से छोटी बहन ने विधि पूर्वक पूर्णिमा व्रत किया, साथ ही अन्य लोगों को भी व्रत करने की सलाह दी। तभी से पूर्णिमा तिथि पर व्रत रखा जाता है। मित्रों, शरद पूर्णिमा से ही दीपावली का त्योहार शुरू हो जाता है। इसलिए आप माता रानी, माता लक्ष्मी की पूजा मन से करें, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो सके। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, और कमेंट बॉक्स में मन से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।